ये पार्ट है 3। इससे पहले मैंने एक 2 पार्ट बनाया है। अगर जो नए लोग हैं इस पार्ट को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देख लो, 2x की स्पीड में देख लेना, क्योंकि ज़्यादा बड़े पार्ट है नहीं, तो उससे आपकी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हाँ भाई ऐसे ऐसी चीज़ें चलती आ रही हैं और कैसे कैसे कहाँ से जुड़े हैं, कौन सी चीज़ कैसे जुड़ी है। तो अगर आप नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट सेकंड देखोगे तो ज़्यादा बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है ना। इस पार्ट में मैंने सीपीओ के क्वेश्चन लिए हैं, कुछ 2019 के टीयर 2 के क्वेश्चन है ना। तो मेरी जो अप्रोच है इस क्वेश्चन को देखने की वो अलग है थोड़ी। तो मैं भी आप चाहता हूँ कि आप ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा पूरा ना सॉल्व करके आधे में खत्म करके आंसर नहीं निकाल सकते। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं, ज़्यादा भाई आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे, जल्दी खत्म करेंगे, अब चीज़ें देखते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डाइड, आउट ऑफ रिमेनिंग पॉपुलेशन 20% फ्लड ड्यू टू पैनिक, इट प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना कहता बिफोर कोरोना। ठीक है, तो जो भी पॉपुलेशन होगी ठीक है देखी जाएगी, हम करते हैं 5% खत्म होगी तो 95 रह गई। ये ऐसे ही करोगे ना अभी, तो 20 चली गई, 80 रह गई। तो अभी प्रेजेंट कितनी है, ये। ठीक है ना। अब देखो इसको आप जैसे मर्जी आप आंसर निकालो। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस तरीके से निकालो। देखो, हम लगाते हैं डिजिटल सम से, इसको हटाते हैं ना। अब आप आपको अगर कटिंग वटिंग करनी है तो आप कहीं ना कहीं से तो 1 मिनट में पूरा खत्म करोगे क्वेश्चन को। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आप डिजिटल सम से करके देखते हैं क्वेश्चन को, ये होगा नहीं होगा। होगा, ऑब्वियसली होगा। तो देखो, डिजिटल सम से करना तो मुझे इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहले मिलाते हैं नीचे, 9 का भी कोई काम नहीं है, तो 8 5 से 40, तो नीचे हो गया 40 मतलब 4, डिजिटल सम 4 हो गया। अब नीचे मुझे 1 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 4 से 28 होता है, और 28 का डिजिटल सम होता है 1। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं बची। अब मैंने नीचे 7 से किया था तो मैं ऊपर भी 7 से करूंगा। ठीक है ना। अब निकालते हैं आंसर। 6 4 10, 5 15 और 5 20, डिजिटल सम 20 का 2, और 2 इंटू 7 14, डिजिटल सम क्या हो गया 14 का 5। तो जो इसका डिजिटल सम 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है, चेक कर लो। इसका 18 बनेगा, ये है ही नहीं। इसका 6 बनेगा, इसका 1 बनेगा, इसका 6 7 8 9 9 और 5 14, 4 और 1 5, ये हमारा आंसर है। ये आपको सही लगा होगा, क्योंकि यार ये देखो काटोगे ना, इसको काटोगे, यहाँ से 5 से काटोगे 19 बजाएगा, फिर ये पूरा कटेगा, फिर एक और बार कटेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर ऐसे करके आंसर निकलेगा। तो ये बेटर अप्रोच है, इस चीज से आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या निकालना है, 5000 डिफरेंस डिफरेंस निकालना है हमें। आईटी, ठीक है, आईटी और ईसीई, ईसीई गर्ल्स का, लेकिन यहाँ दिया बॉयज। ठीक है, देखो मैंने जब ये क्वेश्चन देखा मैंने ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। 5000 इसको आईटी का 14% है। ठीक है ना। अब तुम्हारे मतलब ये स्टार्टिंग रहेगी इसकी 14 होगी, वहां से कितना आ गया 65, अगर बॉयज का है तो 35 गर्ल्स का आ गया। फिर यहाँ से माइनस करते हैं हम 5000, इसका निकालेंगे, कितना है 16%। और ईसीई है ना, ईसीई, तो ईसीई कितना है 70 और 28। अब देखो, अब आप इसको पूरे को यहाँ से इतने से पार्ट को लोगे कॉमन, है ना, फिर जो अंदर जो रह जाएगा वो रह जाएगा 14 इंटू 35 माइनस 16 इंटू 28। मैं यहीं से लगा दूं, यहाँ पे भी 7 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 7 का मल्टीपल है, मैं आंसर देखिए मार सकता है, 21 इसका आंसर है। लेकिन मुझे ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, लेकिन अब देखो अगर हम इसको डिजिटल सम से करके देखते हैं एक बार, डिजिटल सम से मुझे कैसे एक चीज पता चलेगी, और फिर 7 का मल्टीपल कहाँ चेक होगा ये भी पता चलेगा। देखो, 4 5 यहाँ से 5 आ गया, 5 6 7 8 यहाँ से आ गया, 8 5 40, तो यहाँ आ गया 4 माइनस, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 1 7, है ना। तो 4 में 7 गए, -3। अब डिजिटल सम में अगर माइनस में आता है तो आगे हम 9 लगा देते हैं, तो 9 माइनस 3 ये हो गया हमारा 6। ठीक है ना। और बाहर हमारा 5 था, क्योंकि हम ये हमने ऐसे करा ना, ऐसे करके 5000 यहाँ से लिया हमने, और नीचे 100 ये सब कॉमन लिया था। तो डिजिटल सम में नीचे 1 बन ही रहा था, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो बाहर 5 रह गया। तो 5 इंटू 6 मैंने करा, तो 30 बन गया, तो मेरा डिजिटल सम 3 आ गया। तो मैंने देखा डिजिटल सम 2 में बन रहा है, 3 2 और 1 3 और 3, ये ऑप्शन एलिमिनेट पहले ही हो गए। तो 2 में बन रहा था, तो अब मैंने यहाँ से चेक, 3 मेरे यहाँ पर यहाँ बन रहा है, अब मैं इसे फंस गया, तो मैं यहाँ से यहाँ चेक कर सकता था कि यहाँ 7 का मल्टीपल है, यहाँ भी 7 का मल्टीपल है, तो मैं ये आंसर मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको सही लगा हो, ये भी तरीका है, क्योंकि नहीं तो यार इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ से निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, लंबा जाए, कम से कम ये क्वेश्चन आपको 2 मिनट ले जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है ना। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो अच्छा है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, 6 से 36, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ मेरे लिए सिर्फ इतना पार्ट काफी है आंसर निकालने के लिए। 5 6 7, 5 6 7, 7 7 49, इसका डिजिटल सम होगा 4। ठीक है, ऐड 25 दूनी 50, 50 इंटू 6 300, जिसका डिजिटल सम हो गया 3। तो 4 प्लस 3 7, जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही हमारा आंसर होगा। ये देखो, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बात बनी ना। वही ये मैंने इसलिए काटा कि 9 की हमें डिजिटल सम में 9 की जरूरत होती नहीं है, ये भी जरूरत है, 30 इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम 9 को कंसीडर करेंगे ही नहीं, 9 है ही नहीं हमारे उसमें। ठीक है ना। डिजिटल सम की आपकी बहुत जगह वीडियो मिल जाएगी, क्या होता है डिजिटल सम। मैं आपको एक शॉर्टकट में एक चीज बताता हूँ, मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। जब भी नीचे 1/2, 1/7, 1/5 और 1/8 और 1/4, जब भी ये चीजें मेरे नीचे आएगी फ्रैक्शन में,
ये चीज आएंगी तब डिजिटल सम लगेगा। मैं मानता हूँ 1/3, 1/6 और 1/9 इनमें मैं डिजिटल सम नहीं लगेगा, इसमें डिजिटल सम लगेगा। 2 आएगा, 2.5 10 कैसे बनाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। 7 2 5 10 1 बन गया। 7 इंटू 4 28, 8 9 10 1 बन गया। 5 इंटू 2 1 10, 8 इंटू 8 8 8 64 होता है, 6 4 10 1, 4 इंटू 7 28 1। ये जो नए लोग अगर देख रहे हैं तो उनको डिजिटल सम बता दो, ये एक तरीका होता है डिजिटल सम। बाकी आप लोग कहीं से भी देख सकते हो, मेरे को बोलोगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1386, द वॉल्यूम इज। देखो मेंसुरेशन में कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपको सजेस्ट कर, आपको सबने बोला होगा कि तुम 11 का मल्टीपल चेक कर लो और आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूँ अगर 2 3 जगह 11 का मल्टीपल देगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल दे रहा है, ये आंसर है, मैं मान गया। अगर ऊपर नीचे और भी 11 का मल्टीपल होगा तो तुम फंस जाते। 11 का मल्टीपल लगाना लास्ट में। मैं सोचता हूँ कि जो आर और एच में आ रही है उसमें जो मल्टीपल है उनको चेक कर लो, क्योंकि आंसर उसी से निकलेगा। जहाँ से आर निकलेगा वहाँ वॉल्यूम भी बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ इसको एक बार आप काट के देखो 7 से। 7 से अगर इसको काटोगे तो 7 से पूरा कट जाएगा। जब आप इसका आर निकालोगे तो आपकी रेडियस आएगी 21/2। ठीक है ना, और 21/2 में 7 इंटू 3 छुपा होता है। ठीक है ना, और जब आप देखोगे ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये तो 7 के मल्टीपल है। अब इन दो 7 के मल्टीपल के आने के बाद अब यहाँ पे आप 11 का मल्टीपल चेक करके ये आंसर मार्क कर सकते थे। नहीं तो वही जो नॉर्मल जो सब लोग लगा रहे होंगे हम वो लगा सकते हैं। 1386 यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये 8 से कटेगा और ये 126 से कटेगा ना। अब 126 को आप क्या 14 इंटू 9 लिख सकते हो, फिर यहाँ से 7 आएगा, फिर यहाँ से वही 8 आएगा, यहाँ से आपकी वैल्यू 21/2 ही आएगी। ठीक है ना, मैंने 7 इसलिए चेक करा क्योंकि मुझे दिख रहा था 7 से कटेगा। 386 1 मतलब वही 3 3 का पेयर बना के, देखो ये 3 मैंने यहाँ पे 0 0 1 करके 5 8 3, ये 7 5 से 7 5 से 4। ठीक है, इसलिए मैंने 7 से चेक करा, मुझे दिखा था 7 से कटेगा। भाई कैलकुलेशन में आपको ये चीज़ कैसे आएगी, आप मॉक लगाते हो पूरा, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, मॉक लगाते हो आपने एक घंटे का फ्री का अगर मॉक दिया है, मैथ्स को जितना कर ले, मैथ्स के 25 क्वेश्चन है आपने कर लिए, 23 क्वेश्चन आपसे बन गए, 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, आपने सीख लिया कैसे करना है। लेकिन इन 23 क्वेश्चन को दोबारा एनालाइज करो और देखो कि इस इन अप्रोचों से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ भाई। फर्स्ट सेकंड पार्ट मेरा देखो, उन अप्रोचेस से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता इन 23 क्वेश्चन करोगे तो देखा डेफिनेटली आप अगले जब क्वेश्चन उस और कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप उस लेवल की थिंकिंग ले आ पाओगे कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है सब। ठीक है ना, बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई, ठीक है। एक्स इन वाई 3 5, आफ्टर 5 मंथ एक्स एट 50% कैपिटल वाइल वाई विड्रॉ 60% कैपिटल। एक्स का प्रॉफिट निकाला 6 पॉइंट, ठीक है। देखो एक्स का 3 है तो मैं 30 लेता हूँ क्योंकि मुझे 50% जोड़ना है ना, तो आगे पॉइंट वॉइंट ना जाए, इसलिए मैं 30 बड़ा थोड़ा 50 ले लिया। ठीक है, 30 50 ले लिया। अब ये 5 5 मंथ के लिए, ये भी 5 मंथ के लिए है ना। तो अब इसने कितना निकाला 50% ऐड किया तो 30 का 15, 50 में 15, 15 इंटू 7 ये हो जाएगा। इसने कितना 60 निकाला तो ये 20 रह जाएगा, ये 7। ठीक है ना। अब यहीं से आंसर आ रहा है आपका, यहीं से आंसर आ जाएगा। देखो 5 से इसको काट लो, 5 6 जा, 5 9 जा, 5 10 जा, 5 4 जा, तो 5 6 5 जा 30 और 7 9 जा 63। यहाँ से आ गया 93, और देखो 93 में 31 छुपा होता है, और 31 का एक ही आंसर है मल्टीपल, ये यही आपका आंसर। यहीं से आप चेक कर सकते थे सीधे डायरेक्ट इसको। नहीं तो आपको लंबे तरीके से करना था, तो देखो ये 50 7 4 28, 8 5 6 7 78 93 हो गया, 8 9 10 11 7 16 171 की वैल्यू है। 6.84 1 2 3 4 जो भी आएगी वैल्यू। अब यहाँ से आपको 93 की वैल्यू निकालनी थी भाई ना, बात 93 पे आएगी, 31 इंटू 3 तो आएगा ना। अब तो 3 का मल्टीपल नहीं चेक चेक कर सकते, 4 5 6 3 4 5 6 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 सारे 3 का मल्टीपल नहीं, तो 31 का सबसे अलग था यूनिक, चेक कर सकते थे। देख लो ना 31 31, अब बचेगा 6 6 to 31 दोनों 62 आ रहा है ना, 1.2 पे जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ ना ये 31 का मल्टीपल यही था यार। हमें इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करने की जरूरत है, अब नहीं तो फिर इसको जोड़ के इससे काटते, ये शायद 0.04 समथिंग घटेगा, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो यही वैल्यू आएगी इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सोल्ड टू बी, बी सोल्ड टू सी, सी सोल्ड टू डी। ओके, ए को प्रॉफिट हुआ, ए को मैं अगर 100 ले लूँ तो ये 120 आ गया। अब देखो यहाँ पे डी को लॉस है, हमें पता है बी इज प्रॉफिट इज 80 मोर देन ए, देन डी बॉट फॉर। देखो सी ने सोल्ड किया डी को, तो डी को 10% लॉस हुआ, तो मतलब 90 का समथिंग इसने खरीदा होगा, तो इसमें 9 छुपा है मेरा। तो 9 का मल्टीपल देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही आंसर है 9 का मल्टीपल 7 8 9। देख लो यही 7 का मल्टीपल आंसर, यही आंसर था हमारा। बाकी आपको अपनी वाली अप्रोच से करना है, तो 120 का 30% 156। ठीक है ना, अब यहाँ से देख लो इसको कितना, एक को 20 का प्रॉफिट हुआ, इसको कितना 36 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ 16 16 की वैल्यू 80, एक की वैल्यू 5। ठीक है ना, अब यहाँ से 156 का 90% आप निकालोगे। ठीक है ना, और जो भी वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यही होगा ना। अब यहाँ पे भी 9 बात तो वही आ गई ना, 9 का मल्टीपल यही आंसर था। बाकी सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे इसके, दे रखे तो 19 का है, कहीं भी सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी अप्रोच से यहीं से चेक कर सकते हैं कि 9 पे जा रहा था, यहीं से कट हो सकता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबिकल, मतलब क्यूबिकल ए रूट 3 हो गया रॉड, तो ए हमारा हो गया 42 है ना लेंथ। अब क्यूब है, बना लो भाई क्यूब। अब जैसे ही बनेगा देखो, इसमें स्फीयर डाल देंगे ऐसे करके। स्फीयर का अब इसका फ्रंट व्यू ऐसे बनेगा ना, व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू पूरा से आएगा।
अब ये 42 है तो मेरा 21 हो गया इसका रेडियस। 21 में मैं क्या देखता हूँ 7 इंटू 3। अब देख लो 6 4 10 15 16 17 ये भी नहीं है। 5 4 9 ये है। 9 10 11 12 12 5 17 ये भी नहीं है। 5 4 9 9 8 ये भी नहीं है। एक ही इसका आंसर बना और यही इसका आंसर है। यहीं से मैंने चेक किया मुझे पूरा सॉल्व करना ही नहीं पड़ा। नहीं तो फिर अब कैसा फिर नहीं तो फिर ऐसे निकालते 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 ये निकाल लो भाई। 3 जाएगा। अब आप देखो 4 2 जा 8 8 से 24 मतलब लास्ट का डिजिट 4 होगा। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता तो देखो आप यहीं से फंस जाओगे। इसमें भी 4 इसमें भी 4 आप चलो तब ये एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन सॉल्व तो पूरा करना पड़ रहा है ना फिर आपको। 7 लास्ट का डिजिट 4 होगी है ना। अब आपको ये चीज़ पता थी तो यहाँ से 3 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। ये आंसर है इसका। ऐसे क्वेश्चन को हम खत्म कर सकते हैं। मतलब यार ये अप्रोच आनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर हमने तैयारी करी है ना पूरी 100% सर ये भी एक फैक्टर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हर एक क्वेश्चन में लगेगा या हर जगह को ये लगाना है नहीं। मैं कह रहा हूँ एक सेकंड भी हमारा होना चाहिए। अगर हमारे पास पता है यार बहुत कम टाइम बचा और ये क्वेश्चन अगर लास्ट में मेरे पास ये क्वेश्चन खुल गया और मेरे को पता है फटाफट टाइम जा रहा है और मेरे पास 10 सेकंड बचे और मैं यहाँ तक पहुंच गया ये निकाल चुका 42 तो मैं दिमाग लगा 21 करके अगर 7 to 3 10 सेकंड चेक कर सकता हूँ मैं इस चीज को। मैं सिर्फ इसलिए ये चीज लेके आया था कि यार ये चीज हो सकती है। इन चीजों को ऐसे भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन में मत लगाने बैठ जाना। लेकिन एक ये भी फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A doll is marked for 2500. A customer pays 1800 for it. If the customer gets it to discount of 10% second discount. ठीक है भाई। देखो 2500 का 10% तो हटा के हमें पता है ये 250 की बन गई। अब जब 1800 250 में फर्क होता है 400 इसे 450 का। देख रहे हो। अब 225 10% इसका डबल 20% यही आंसर था। इतना कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। 2500 का 10% हो गया 2250। 250 गया ना। अरे भाई ये देखो ना भाई। ठीक है 2250 आ गया ना। ये 2250 आ गया। अब 2250 का 10% करोगे तो 225 आएगा। और फिर 10% दोगे 225 आएगा। देखो 5 5 10 2 2 4 1 5 2 450 और यही सब डिफरेंस है। तो मैंने आंसर फटाफट 20 मार दिया। इतना मतलब भाई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यार कि यार ये चीज बन सकती है ऐसे भी। नहीं तो ठीक है ना वैसे मैं कह रहा हूँ तुम ऐसे निकाल लो। 2250 करोगे ऐसे 1800 करोगे इसको काटोगे ये 5 ये भी 9 से जाएगा ये भी 9 से जाएगा। जो निकालोगे उसको डिवाइड 100 करोगे। एक वो भी तरीका है। मैं इसने इसको मतलब मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी बना ली कि भाई मेरे को ऐसे करना है। मेरे को कम से कम पेन चलाना है बस ये मेरा मोटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्टोर एन आइटम विद मार्क प्राइस ऑफ ठीक है इतना डिस्काउंट पे इतना द परसेंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द आइटम। ओके पहले तो डिफरेंस निकालो उसका। 3 1200 9 3 ठीक है 3300 इसका डिफरेंस है। 3300 पे इस पे मेरे को कितना देना है 82500। अब देखो काटा पीटी नहीं करनी है भाई काटा पीटी नहीं करनी है। मेरे को सिर्फ यही देखना है कि मैं इसके आसपास कैसे पहुंच पाऊंगा। इसके आसपास कैसे पहुंच पाऊंगा देखो 10% अगर 1% भी हम इसका लेते हैं तो 1% 825 है इसका 1% 825 है। यार ये तो बेस 10% हो गया 850 1% हो गया ये 1% तो निकालना आते हुए और अपने तैयारी अच्छी करिए। अब 8 है मुझे उसके इसके पास होता है 840 32 होता है। मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो 840 32 सीधा 3200 आ गया 25 का 100 यहाँ आ गया। तो मेरा आंसर 3300 बन गया और 4% इसका आंसर है। इतना मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन को देखने में लेकिन भाई कैसे निकालूंगा किसी का अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो यहाँ मैं कह रहा हूँ ये चेक कर लो ना यार इसे कि इसको मुझे इसके पास पहुंचाना है। तो 8 4 का जाएगा 3200 तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। तो 3300 3200 तो मैं ऐसे निकाल दूंगा 25 का 100 हो रहा है 4% आंसर इसका। कम से कम पेन चलाने का यही करना है। चलो देखते हैं। सुरेखा borrowed a sum of money and return it to installment 5547 the rate of interest इतना 7 ठीक है। then the total interest paid by her 7 to 14 और 15 15/200 हो गया तुम्हारा 40 3/40 तो 40 की वैल्यू होगी 43 और 43 का स्क्वायर होता है 1849। अब मुझे 1849 की वैल्यू लानी है क्वेश्चन में। इसका होगा 1600 ठीक है ना। अब इसको भी 43 से करेंगे इसको भी 43 से करेंगे। अब मुझे पता है कि 5547 की वैल्यू मुझे 1849 की 49 दी है। अब देखो आंसर जहाँ पे अभी मुझे आंसर नहीं इसमें आंसर तुम्हें दिख रहा है ना। लेकिन अगर हम हमें वैसे कैसे देखेंगे कि आंसर क्या है। देखो मुझे पता है कि इसका अब इसमें देखो अमाउंट नहीं पूछा कि क्या अमाउंट इसमें इंटरेस्ट पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट अब इसका जो टोटल आएगा और इसका टोटल आएगा उसका डिफरेंस जो होगा वो आएगा। कर लेते हैं ना क्या दिक्कत है। 43 इंटू 40 हो गया तुम्हारा 1720 404 और 1600 प्लस कर लो 1600 हो गया तुम्हारा ये। अभी देखो 7 से 13 1 2 3 3320 इधर आ गया है ना। अब ये थोड़ा बढ़ जाएगा 1849 का 2 9 2 18 4 2 9 8 16 3690 3690 1849 इंटू 2 3698 3698 3320 8 9 में से 2 के 7 6 में से 3। अब देखो 3 7 8 9 का मल्टीपल पता है क्यों आंसर दिया था क्योंकि ये जानता है 7 8 9 10 18 यहाँ पे यही आएगा इंटू 378। अब या तो तुम इसको काट लो है ना। नहीं तो यहाँ से तुम यहाँ से भी चेक कर 7 8 10 18 9 का मल्टीपल 6 7 8 9 10 ये भी नहीं है
6 7 ये भी नहीं है, 4 4 8 9 10 ये भी नहीं है, 4 5 7 8 9 ये आंसर है। आप कहोगे यार इतना बड़ा तुमने बता ही दिया, तो हमें पता ही था। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये नहीं बताती तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते थे कि देखो अगर आप लगाते हो कि पूरा कहीं कहीं भी पॉइंट डेसिमल में आंसर है, मतलब ये पूरा पूरा कट रहा होगा। 9 को 3 करोगे, यहाँ से 3 को 8 करोगे, 8 से 24, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, फिर भी फंस जाओगे, फिर आगे पूरा सॉल्व करने बैठोगे। समझ रहे हो ना, मैं पहले कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे अगर ये चीज नहीं अंडरस्टैंड है कि भाई 9 का मल्टीपल वगैरह कैसे लगाना है, तो यहाँ फंस जाओगे। अगर आप इतना स्मार्ट हो कि 9 3 27 है, 3 का जाएगा इंटू 3 जाएगा, और 3 4 आएगा लास्ट में, तो 4 तो 2 में भी है, फिर फंस के क्या कर लोगे। वही मैं कह रहा हूँ, सम आना चाहिए, पता होना चाहिए कि डिजिटल सम वगैरह कहाँ लगेगा, कहाँ 9 का मल्टीपल है, कहाँ डिजिटल सम है, कहाँ पे अप्रॉक्स में आंसर जा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो अप्रॉक्स बताया ना कि अप्रॉक्स हमें यहाँ तक लेके आना पड़ेगा इसको। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि भाई ये इसमें भी मल्टीपल बताया, इसमें मैंने मल्टीपल बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलर मेटल शीट इज, ये मैंने क्वेश्चन शायद अभी दिखा दो। रेगुलर मेटल शीट 60 सेंटीमीटर, इसकी फिगर बना दो, नहीं तो बोलो क्या पढ़ा दिया भाई। ये हो गया। अब देखो यहाँ से ई इक्वल स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर कट ऑफ कॉर्नर, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा। अब 5, ये 60 था, 5 यहाँ से कम हो गया, 5 यहाँ से कम हो गया, 5 यहाँ से कम हो गया, 5 यहाँ से कम हो गया। ये हो गया मेरा 50 और ये हो गया मेरा 15। ठीक है ना। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालना है ना। अब 50, अब मैं ये करूंगा ना 50 इंटू 15। अब मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इसमें हाइट क्या रखूं, मेरे को नहीं समझ आ रही। अगर मेरे को नहीं पता, मैंने इस दिमाग में सोच पाया, प्रेशर देता। मैं ऐसे करता हूँ कि मेरे आंसर में 15 है, और 15 में 5 इंटू 3 है, 3 तो चेक कर सकता हूँ मैं। 7 4 12 4 16 ये आंसर नहीं है, 7 5 12 13 14 ये भी आंसर नहीं है, 5 5 10 17 ये भी आंसर नहीं है, 7 5 12 13 14 15 ये मेरा आंसर है। मैं कह रहा हूँ, नहीं तो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे देखोगे ना, ये जो बना है हमारे, ये अगर ऐसे इसको ऐसे बन, ये ऐसे बनेगा। हाँ हाँ, एक सेकंड। ये ये और क्या कर रहा हूँ एक सेकंड, इसकी फिगर एक बार पहले पता होनी चाहिए क्या बन रही है। इसकी फिगर बनेगी देखो, ये 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 ऐसे करके ऐसे, फिर यू। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो हाइट जो होगी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये जब ऊपर की तरफ खड़ा होगा, ये भी ऊपर खड़ा होगा, ये भी ऊपर खड़ा होगा, ये भी खड़ा होगा, तो एक बॉक्स टाइप बन जाएगा। ओपन, ऊपर से खुला होगा, ऊपर से खुला होगा, तो एक डब्बा सा बन जाएगा, तो ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके। ठीक है ना, ये ऊपर का खुला पार्ट होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये 5 हो गई, ये निकाले, ये निकाले, तो 50 इंटू 15 इंटू 5, 15 बन जाए 75 इंटू 5, 5 5 25, 3750 आंसर आना था। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्यों करना है मुझे ऐसा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ना 15। अगर यहाँ पे मुझे एक और मल्टीपल दिया होता 3 का, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, लेकिन मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना यार 5 इंटू 3 आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो ना। 3 का तो यहाँ आएगा ना, ये तो नहीं कि झूठ बोल रहा हूँ, 15 तो यहाँ आएगा ना, 3 का मल्टीपल आने आना यहाँ पे, तो ऐसे ही चेक कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शन A received 27, ठीक है जी। B received 1 to 5992 or above, 19 members did not cast their vote, find the number of votes। तो मुझे क्या निकालना, फाइंड द 27। देखो फिर वही वाला, नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय 827, 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं एक बार। 7 5 12 13 14 14 14 7 21, 2 8 9 10 11, इनका मल्टीपल नहीं है। 4 4 8 9 10 11 12 13 13 और 7 20, ये भी नहीं है। 8 और 9 9 7 8 ये है, इनका मल्टीपल है, हमारा आंसर हो सकता है 9 9 6 7 8 9, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो अब ये कि मैंने ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि ये तो मेरा आंसर कभी हो नहीं सकते। 10 सेकंड में या 6 7 सेकंड मैंने कर दिया। अब मुझे बस ये निकालना है, 27 और 9016, 46 तो ये लेके तो बच्चे कितने 54। 54 की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, बी को जो मिला 54 मिला है ना। 125 9 8 2, और मुझे 27 की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। अब इसको काटना पड़ेगा भाई। अब इसमें इसमें मैं, क्योंकि मुझे नीचे 9 बन रहा है, तो मैं इसमें नहीं कर सकता। अब यहाँ से इसको काट लो भाई पूरा पूरा। अब यहाँ से इतना तो कर लोगे, लेकिन मैंने आपको ये दो एलिमिनेट कर दिया ना। अब यहाँ इसके आसपास कभी भी नहीं जाएगा। अब या तो 1 पे जाएगा। अब देखो जब इतना, अब ये आंसर मेरा कभी हो ही नहीं सकता यार, ये आंसर मेरा हो ही नहीं सकता। जब ए को इतना, यहाँ टोटल नंबर तो वोट मिले, ए को कितने मिले हैं ये पूछा, टोटल नंबर तो पूछा नहीं। तो 125 है, ये बड़ा लग रहा है मुझे। तो मुझे यही आंसर है 62991। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया भाई, ये तो आंसर होगा ही नहीं। समझ गए, मतलब इससे इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, मैं कह सकता हूँ 54 है, इससे बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो सकता। बाकी आप जो काट लो, देखो ये डेसिमल में है नहीं, ये पूरा पूरा कटेगा, ऐसे पूरा पूरा। आप पूरा थोड़ा आसपास भी लेके चले जाओगे, तो वही अप्रोक्स लगाओगे तो कट जाएगा आंसर। तो अगर ये आंसर, ऐसे आंसर का ये है। बाकी मैं दो, अगर यहाँ पे भी 9 का मल्टीपल नहीं होता, तो हम इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A loan is returned to installment the rate 10% compound annually in each year 5808, total net charge okay। भाई 10 का 100, भाई 10 का 11, सॉरी। 10 का 11 बन गया, इसका 121 बन गया, इसका 100 बन गया। अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाएगा, ये 121 बन जाएगा। अब मुझे 121 की वैल्यू दे रखी है 5808, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इन दोनों का डिफरेंस की। है ना, 2 1 0
ये ना, 2 4 2। अब मुझे कितना लगता है, 32 हो गया। अब 32 की वैल्यू मुझे निकालनी है। 32 में मेरे को 8 आते हैं, 4 आते हैं। अब जब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मुझे ये तो मेरा आंसर हो सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का, ये भी 8 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, 4 का देखो लास्ट 4 डिजिट है, देख लो। ये इसमें नहीं, ये भी नहीं, खत्म हो गया। अब जिससे समझ लगा लो, 2 3 4 इंटू 7 करना है, यहाँ पे 7 करना है मुझे। 8 8 16 16 5 21, 21 आ गया 3। अब यहाँ पे 3 आ गया, 3 4 5 इंटू 7, 7 5 30, 5 से 15, 5 6 से 42, 4 5 6 6 जिसका डिजिटल सम होगा वही मेरा आंसर होगा। देख लो ये आंसर है ही, देखो 5 6 7 8 9, 9 6 15, 5 और 1 6, ये मेरा आंसर है। समझ गए ना डिजिटल सम कैसे लगाया मैंने, जल्दी बता दिया मेरे को, लग रहा है मैंने। 121 इंटू 32, 2 3 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बनेगा, एक हो गया खत्म। अब यहाँ भी 7 से करेंगे तो, और ये 8 8 16 16 5 21, 21 का डिजिटल सम बनता है 3, ये वाला 7 यहाँ आ गया इंटू 7, और 3 4 5, 7 3 21, 21 का कितना होगा 3, 3 इंटू 5 15, मतलब 6, इसका डिजिटल सम 6 होगा मेरा आंसर। अगला ऑप्शन, the population of town increased by 8% annually if the present population is इतना फट नहीं रहा। तो 142,560, 108 की वैल्यू, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है ना। अब ये भी 9 का मल्टीपल है, तो ये अब हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि नीचे 9 बन रहा है, तो हम इसको डिजिट हम नहीं लगा सकते। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ये लगा सकते थे, देखो 6 7 8 9 5 4 9, मतलब 11, 11 आ रहा है इसके ऊपर। तो ये कोई डेसिमल तो है नहीं, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट रहा होगा और 11 का मल्टीपल बन रहा होगा। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा, 142,560 डिवाइडेड बाय 108, ये पूरा जो जा रहा है 132 पे जा रहा है। और देखो, 2 और 1 3 और 1 3, ये 11 का मल्टीपल है, यहाँ पे कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं। 6 7 8 9 5 4 9, मतलब ऊपर 11, ऊपर 0 बना तो ऊपर 11 का मल्टीपल है, तो ऊपर 11 का मल्टीपल एक ही था ऑप्शन में, यही हमारा आंसर। ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है भाई, इसको करने जाओगे तो पूरे ढंग से काटना पड़ेगा इसको, अगर नहीं दिमाग चला तो उस टाइम पे। वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस, हैबिट हैबिट बनानी पड़ेगी, तभी ये चीजें आएंगी, नहीं तो ऐसे नहीं आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट कंपाउंड 8 मंथली, क्या है ये, 15% पर एनम है, और 8 मंथ तो निकालने 2 महीने, मतलब 8 3 साइकिल बन गई इसकी, 24 साल की। तो 15% देखो 12 का दिया है, मुझे 8 का निकालना है ना। 10%, तो 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, ये साइकिल बनी मेरी। 1000 और 133, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे 331, 3 3 इसकी वैल्यू मुझे चाहिए 331 की। और जो मुझे दे रखा है वो किसकी दे रही है, 5500 दे रखा है मुझे, और यहाँ पे 1000 आ रहा है। अब देखो मुझे यहाँ से पता है कि मेरा पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि देखो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी तो ऊपर एक डेसिमल तो रहेगा, तो ये आंसर मेरा नहीं हो सकता, ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। एक डेसिमल मेरा यही है, तो यही मेरा आंसर है। नहीं तो देखो डिजिटल सम लगा सकते हैं, 3 3 6 7, 5 5 10 1, तो जिसका डिजिटल सम 7 बन रहा होगा वही मेरा आंसर होगा, इसका बन रहा होगा 8 9 5 6 7, सॉरी ये आंसर है मेरा। इसका नहीं बन रहा, देखो 7 21, 5 7 5 6 7 8 9 7 21, इसका डिजिटल सम 3 बन रहा है, ये मेरा आंसर है, इसी का डिजिटल सम 7 बन रहा है। ये तो 3, इसी की वैल्यू निकाल लेती, और ये मेरा आंसर है। नीचे को यहीं से पता चल गया था, 2 जीरो से 2 जीरो का एक डेसिमल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन स्कूल 3/8, okay, girls rest about one third number of boys are below 10 years, 2/3 number of girls are also below here। मैं 8 और 3 का, देखो ये 8 और ये 3 का आंसर मिलता है 24, और यहाँ में रख लेता हूँ बॉयज, यहाँ रख लेता हूँ मैं गर्ल्स। मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट 3/8, 3/8 हो गया मेरा 9, और ये मेरा होगा 15, 3/8, 8 यहाँ, ये हो गया मेरा गर्ल्स बॉयज, ठीक है ना। अब मुझे क्या पूछा है इससे, नंबर ऑफ बॉयज, 15 का मल्टीपल पूछ रहा है मुझसे। तो इसमें 3 आता है, 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा आंसर है। 3 4 5 6, 3 4 5 8, ये मेरा एक 3 तो मेरा 2 मैंने चेक कर लिया, ये मेरा आंसर कभी नहीं होगा। वैसे जब 15 आ रहा है, 15 का एक ही है, हम इसको मार सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी, दूसरा तरीके से देख लो। नहीं तो अब पता है अब 1/3 है, 1/3 बॉयज बिलो, तो 2/3 निकाल लो, 2/3 इसका हो गया 10, और इसका निकाल लो 2/3 1/3, ये हो गया 3, 13 की वैल्यू मिलती है 260, एक की वैल्यू 20, 15 की वैल्यू 300। नहीं तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 5 भी आता है, 5 का मल्टीपल ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये 3 का नहीं है, तो यही मेरा आंसर था। बाकी और अप्रोच दूसरी कोई आपके पास होगी तो वो देख लेना, और क्वेश्चन देखते हैं। Anuja owns 66 2/3 of property. 30% of property that she owns is worth 125000000, 45% of the value, वही 45 मतलब 5 4 9, लेकिन 5 6 7 8 9, ये भी एग्जाम में 4 7 8 9 8 9 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 10 5 5 6 7 8 9 9 6 15, ये मेरा आंसर एलिमिनेट हो गया। अब मुझे बताइए, ये तीन मैं चेक कर सकता हूँ, 45 मुझे 9 का मल्टीपल एक 3 में है, एक आंसर मेरा फटाफट किसी जल्दी लगी, 7 8 9 10 11 11 16, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों मेरा आंसर हो सकता है, चेक कर लेते हैं। बड़ी वैल्यू है तो मैं इसको 2/3 ना, तो 30,000 ले लेता हूँ, 30,000 का 2/3 हो गया मेरा 20,000, देखो मैंने 30,000 ले लिया, 2/3 हो गया मेरा 20,000, 30% ऑफ दैट शी ओन्स, एक 30% प्रॉपर्टी, 30% ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया 6,000,
1250000 और मुझे 30,000 की वैल्यू निकालनी है, तो पूरी वैल्यू निकालूंगा तभी तो 40% ऑफ द वैल्यू, पूरी वैल्यू का पूछा है ये, 45% पूरी वैल्यू, तो पहले मुझे पूरी वैल्यू निकालेगी, ये इसका 5 गुना है तो ये भी इसका 5 गुना आएगा, तो 125 का 5 गुना 525 5 6 2 5 1 2 3, यही है ना भाई, यही है, ठीक है। अब मुझे इसका 45% निकालना है, अब 45% निकालना है, यहाँ से एक जीरो आएगा लास्ट में, एक जीरो लास्ट में इसी में ही है, और यही मेरा आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो सेम 5 5 आएगा और फिर एक जीरो आएगा, एक जीरो बच जाएगा तो चलिए एक जीरो आएगा, ये आंसर था, 5 जीरो लास्ट में, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब सॉल्व करने का तरीका ये भी है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, सीधा याद कर लो, वन प्लस कॉस इसका इसकी वैल्यू 2 होती है और -3, आंसर है -1, इसको याद कर लो, कहीं पे लिख लो, मैंने भी लिख रखा था, वन प्लस कॉट माइनस कॉस थीटा, वन प्लस टेन प्लस थीटा, इसकी वैल्यू पूरे की 2 होती है, ये याद कर लो उसको। अगला A retailer markup is good by 130 and offers discount 25%. What will be the selling price if the cost price is 1600? ठीक है, चेक कर लेते हैं, मतलब सॉरी इसको हटाओ, 1600 को मैंने 130 मतलब 230% करा, फिर मैंने उस पर 75% लगा के दे दिया, जो वैल्यू आई वो बताओ क्या, हटाओ ना, जरूरत नहीं है ना मुझे, मैं लगाऊँ डिजिटल सम, 7 5 7 5 12, जब वैसे 75 है, 3 आ रहा है वो चेक कर ले, 6 7 8 9, ये मेरा आंसर नहीं है, 7 7 5 12 12 6 18 19, ये मेरा आंसर नहीं है, 7 8 9 ये मेरा आंसर हो सकता है, 8 ये भी मेरा आंसर हो सकता है, दो मैंने हटा दिए फटाफट, जल्दी जल्दी हटा दिए, ठीक है, 7 5 और 7 5 7 5 3 35, 8 इंटू 3 8 24, जिसका डिजिटल सम 6 होगा वो मेरा आंसर होगा, 7 8 9 9 6 15 डिजिटल सम इसका 6, ये आंसर, ये भी मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, 7 8 9 9 6 15 15 डिजिटल सम 6, ये मेरा आंसर है। अच्छा लगा ना यार, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा इनको, मतलब मैंने देखो ना कितनी जल्दी चेक किया, जैसे 15 75 में 3 आता है, 25 इंटू 3, तो मैंने चेक कर लिया फटाफट, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये 3 का मल्टीपल चेक करा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम ऑफ 7 7 क्वेश्चन कितना बड़ा है, देखा कितनी जल्दी सॉल्व होगा, क्वेश्चन कितना बड़ा लैंग्वेज में है ना, देखो असम ऑफ 1 7 6 डिवाइडेड बिटवीन जीवन, अभी देखो इनको ना इस क्वेश्चन करते हैं तो इसको लिखने मत बैठ जाया करो, अब यहीं से सॉल्व कर लो ना, ऑप्शन से सॉल्व करा करो उसको ऊपर ही, फिर ऊपर देखना कि अब किसका चाहिए, पहले मुझे जीवन का मुझे तो इसमें को इस पे नजर रखनी है, 5 वाले पे, तो यहाँ 8 है, यहाँ पे 3 है, सही कम, जीवन प्रवीण, प्रवीण वहाँ ठीक है, 5 8 3 8, अब मुझे इसको मुझे 3 से करना पड़ेगा, इसको मुझे 8 से करना पड़ेगा, मुझे इसकी वैल्यू खत्म हो गई, मुझे सिर्फ इस पे जाना है, 15, सिर्फ 15 का देखना, मुझे 15 का मल्टीपल 15 में मेरे को 3 आता है, 8 4 12 12 5 17 ये भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 5 12 12 ये भी नहीं है, 8 से 12 ये भी ना आंसर है, कुछ इसकी जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी, यहीं से चेक कर लिया मैंने, क्योंकि 8 इंटू 3 24, अब इसकी जो पूरी जो बनी होगी भाई, तो बोल मैं क्या पढ़ा रहा है, इंटू 3 इंटू 8 है ना, अब 15 24 16 ये बना होगा ना पूरा, अब 15 16 24 को जोड़ोगे, 6 4 10 15 2 3 4 5 55 की वैल्यू तुम्हारी 17600 है, अब तुम्हें किसी 15 की बात तो वही आ गई ना, 3 इंटू 5 3 3 3 3 3 3 8 4 12 5 17 ये नहीं है, 4 ये भी नहीं है, 7 12 4 16 ये भी नहीं है, 8 4 12 यही मेरा आंसर, जल्दी कब सीखोगे, एक्स इतना वाई इतना जेड इतना, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते क्वेश्चन, इसमें तुम दो तरह के कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे को पता है जब इनका डिफरेंस सेम है, तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3d का स्क्वायर, और 3 और डी मेरा 1 है तो यहाँ पे 3 है, 3 है, अब जो बाहर जो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ोगे तो 3 आंसर मेरा बनेगा ये तो अलजेब्रा के वो आपने बहुत अच्छे से कर भी रखे होंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर, आप चाहे जीरो बना के कर लो कैसे भी करो, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब इनका डिफरेंस 1 1, अगर इनका डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो इसकी वैल्यू जो है वो 3d स्क्वायर होती है, 3d स्क्वायर याद करो, मैंने भी याद करके रखा लिख रखा था, तो इसकी जो डी जो भी अगर हमें 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 4 से 12 तो 12 होता, फिर इनको जोड़ने का जो 12 होता है, आप इसको ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं, तो फिर डिजिटल कुछ भी लग जाता है, डिजिटल लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, मैं बता रहा हूँ इसकी वैल्यू इसे मैंने क्वेश्चन रखा है इसके अंदर, ठीक है, एक क्वेश्चन, एक मिनट, देखो अब ये क्वेश्चन है, लगाते डिजिटल में से भी, इसका 1 हो गया, ये 1 1 0 हो गया, खत्म, अब 2 को मैं करता हूँ 5 से, इसको मैं करता हूँ 5 से, 5 4 20 डिजिटल सम 2 होना चाहिए, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है, इसका भी नहीं है, देख रहे हो भाई, ये इसका खत्म 2 है, इसका इसी का यही आंसर है मेरा, ये 1 -1 0 हो गया, इसको ऐसे काटोगे, तो इसको सॉल्व करते रह जाओगे, पागल हो जाओगे। चलो देखते हैं, ये मैंने पिछली पार्ट में भी कराया है इस क्वेश्चन को, मैंने इसलिए कराया था इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, देखो ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, 100 100 मान के मत कर लेना,
रेनो सेव्स 20, ठीक है ना, रेनो सेव्स 20, तो 80 हो गया एक्सपेंडिचर। अब उसकी इनकम बढ़ रही है 20 और इनकम 29 है, इनकम बढ़ रही है 29 और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 20, ये एलिगेशन होगा 1 4। अब देखो इसका 9, एक की वैल्यू 9 है तो इसकी वैल्यू होगी 36 और 36 और ये वैल्यू से छोटी है तो इससे बड़ी आएगी 36 और 39 65, 9 6 5 3 4 5 और 6 65, ये आंसर। दोबारा समझाता हूँ, पता नहीं आप बोलोगे क्या कर दिया भाई। देखो मैं कह रहा हूँ ये है, पहले नीचे लेंगे रेशियो, ठीक है ना, ये एक्सपेंडिचर ये सेविंग। अब 20% सेव किया है तो 20 और यहाँ 80, तो पता है इसकी वैल्यू की 1 और 4। अब इनकम बढ़ रही है 29, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 20, इसका डिफरेंस है 9। अब 1 इसका 9 गुना है तो इसका भी 9 गुना होगा, तो यहाँ हो गया 36। अब ये वैल्यू से छोटी है तो ये वाली छोटी है तो यहाँ पे बड़ी आएगी, तो अभी 29 में 36 प्लस होगा तो वो 65 होगा सेविंग। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैंने ऐसे डाल दिया। टू टाउन्स आर, देखो इस क्वेश्चन को, टू टाउन 275, a motorcycle rider start P towards Q at 10 am 25 किलोमीटर, another start from Q at 12 बजे, 2 घंटे का चल रहा है, तो हम 2 घंटे इसको आगे चला देते हैं, 25 नहीं 50, 50 में से कम कर देते हैं, 225 रह जाएगा। इसमें ये मेरा सवाल है, इसलिए मैंने किया था, जल्दी जल्दी का सॉल्व करता हूँ मैं। अब देखो ये 20 से आ रहा है और ये 25 से आ रहा है, जब 45 हो गया, अब 45 किस पे जाएगा, ये 5 पे जा रहा है, तो 12 में 5 जोड़ोगे तो 5 बच जाएंगे, आंसर, ये आंसर होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अगर ये 10 बजे चल रहे हैं, 12 बजे चल रहे हैं, इसको 2 घंटे आगे चला दो ना, इसको पहले पहले चला दिया मैंने 2 घंटे, और इस डिस्टेंस से मैंने माइनस कर दिया, 25 ने 50 मैंने माइनस करा, तो जब में से 225 बचा, 225। अब मेरे को दोनों की अपोजिट आ रही तो स्पीड प्लस होगी, तो 20 प्लस 25 45, 45 का 225 5 गुना है 5, तो 5 घंटे इसको लगे जब ये मिले होंगे, क्रॉस करा हुआ इच अदर को, तो 12 बजे, तो 10 में नहीं जोड़ना, 12 में जोड़ा मैंने, ये आंसर मेरा। चलो अब बहुत हो गया, अब अगला पार्ट जल्दी डालेंगे, ठीक है ना। चलो ओके गाइस, भाई जिसको भी पसंद आया हो तो बताना भाई, कमेंट वमेंट कर दिया करो, इसको भी अच्छा लगे पार्ट। और ये याद रखना कि भाई मॉक वाली बात है भाई, अगर मॉक वाली बात हमेशा याद रखना, मॉक जब भी दोगे तो उसको अलग से सॉल्व करना। एक बात याद रखना भाई, देखो हम प्री और मेंस की बात कर रहे हैं, प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, 30 आते हैं, ठीक है ना। इस बार 2024 में से हर किसी ने 25 से 26 सवाल करे हैं, 29 साल की बात नहीं, 18 वाली की बात कर रहा हूँ। तो समझ लो चार क्वेश्चन जो बचेंगे वो थोड़े बड़े थे, तो वो टाइम बचाने के लिए ये चीजें काम आएंगी आपके। अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा, जब आपकी मेहनत बहुत टॉप पे हो जाएगी, जब आप इस वीडियो को कभी कोई देखोगे 1 साल 2 साल या बाद में, तो भाई समझ आएगा आपको। चलो रखता हूँ, ओके, थैंक यू गाइस, बाय।